आप देख रहे हैं ये पॉलिटिकल साइंस का बुक राजनीति विज्ञान की, और इसमें हम आज चर्चा कर रहे हैं मैकियावेली का एक स्टेटमेंट है राजा को लेकर। वो क्या बोलते हैं राजा के विषय में? बोलते हैं कि राजा को तो राज्य की चिंता करनी चाहिए, साधन तो सदैव आदरणीय ही समझे जाएंगे और उनकी सामान्य रूप से प्रशंसा ही की जाएगी। मैकियावेली को पुनर्जागरण का प्रतिनिधि समझा जाता है, मतलब कि युग का शिशु। साधारणतया प्रत्येक दार्शनिक और राजनीतिज्ञ के दर्शन और नीतियों पर उसके देश काल की परिस्थितियों का प्रभाव पड़ता ही है, इसे आप रूबरू हैं। परंतु मैकियावेली पर अपने समकालीन राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं नैतिक वातावरण की छाप सबसे अधिक सुस्पष्ट रूप से अंकित है। उस पर प्रोफेसर डनिंग का यह कथन अक्षरशः लागू होता है कि यह प्रतिभा संपन्न फ्लोरेंस वासी वास्तविक अर्थों में अपने युग का शिशु था। और ये स्टेटमेंट है प्रोफेसर डनिंग का। क्या बोलते हैं आगे? मैकियावेली का युग पुनर्जागरण का युग था और इसी कारण इसे पुनर्जागरण का प्रतिनिधि भी कहा जाता है। मतलब मैकियावेली को पुनर्जागरण का प्रतिनिधि समझा जाता है। मैकियावेली अपने युग से जितना प्रभावित हुआ उतना बहुत ही कम लेखक अपने युग से प्रभावित होते हैं। उसमें कोई संदेह नहीं कि यदि वह भिन्न परिस्थितियों में रहता तो उसके विचार भी भिन्न होते। और यह भी सच है कि यदि मैकियावेली इटली में 15वीं शताब्दी में पैदा न होता तो उसे राजदर्शन के इतिहास में वह स्थान प्राप्त न होता जो उसे आज प्राप्त है। मतलब कुछ समय ऐसा है जो कि जन्म सफल करा देता है उस समय को, या फिर कोई ऐसा समय होता है जिस समय में जन्म लेने से जीवन सफल हो जाता है। मैकियावेली ही अपने युग का ऐसा व्यक्ति, दार्शनिक और पर्यवेक्षण है जिसने समकालीन परिस्थितियों को सही और यथार्थ रूप से देखा, उस समय की सामाजिक और राजनीतिक बुराइयों का अनुभव किया और अपनी रचनाओं में उनके समाधान प्रस्तुत किए। हालांकि सभी लोगों ने ऐसा नहीं किया। उनकी सभी प्रमुख रचनाएं, जिसमें सबसे फर्स्ट है प्रिंस, उसके बाद है डिस्कोर्सेज और युद्ध कला, समकालीन परिस्थितियों के विश्लेषण से परिपूर्ण है। इसके बाद है सेबाइन ने इस संबंध में लिखा है कि क्या लिखा है उस समय के विषय में? उसके युग का कोई भी अन्य व्यक्ति यूरोप के राजनीतिक विकास की दिशा को इतनी स्पष्टता के साथ नहीं देख सका जितनी स्पष्टता के साथ इसे मैकियावेली ने देखा था। कोई भी अन्य इटली को इतने अच्छे रूप में नहीं जानता था जितना कि मैकियावेली। मतलब मैकियावेली जितना रिफरेंस कर रहे थे उतना उनके समय में अन्य लोग नहीं कर पा रहे थे। पुनर्जागरण युग की जिन बातों ने मैकियावेली पर सबसे गहरा प्रभाव डाला और उसके राजनीतिक दर्शन की रूपरेखा निर्धारित की, उनका अध्ययन शीर्षकों में कुछ किया जा सकता है जिसे समझना आवश्यक है। क्या है वो बातें? तो सबसे पहले शक्तिशाली राजतंत्रों की स्थापना। तो 16वीं सदी तक चर्च तथा राज्य की सीमित सत्ता का आंदोलन पूर्णतया समाप्त होकर इन दोनों ही क्षेत्रों में केंद्रीकरण प्रारंभ हो गया था। मतलब यही दो क्षेत्र जो थे जहां पर सत्ता केंद्रित हो रहा था। राजतंत्र ने सामंतों की शक्ति एवं पोप ने कौंसिल आंदोलनों की प्रतिनिधि मूलक संस्थाओं का अंत कर दिया था। और इसके बाद क्या हुआ कि इंग्लैंड में हेनरी सप्तम, फ्रांस में लुई एकादश, चार्ल्स दसम व लुई द्वादश ने, और स्पेन में फर्डिनेंड ने निरंकुश राजतंत्रों की स्थापना कर ली थी।
मतलब कि वहाँ पे तानाशाह जैसा प्रभाव प्रारंभ हो गया था। ये राज्य सबल शासकों के नेतृत्व में दिन प्रतिदिन शक्तिशाली और समृद्धशाली हो रहे थे। वास्तव में यह युग जो था सबल राजतंत्र का युग था। मैकियावली की रचनाओं ने इस दर्शन का, इस आदर्श का पर्याप्त प्रमाण मिलता है। इसमें उसने इटली के लिए एक ऐसे कानून की कल्पना की थी जिसमें इटली को समस्त राजनीतिक शक्ति का केंद्रीकरण हो तथा जो इटली में एकता स्थापित कर सबल राजतंत्र की स्थापना कर सके। उसने अपने प्रिंस और डिस्कोर्सेज में इसी विचार को निरंतर अभिव्यक्ति प्रदान की है, मतलब इसी को दर्शाया है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे राष्ट्रीयता की भावना, पुनर्जागरण, धर्म और नैतिकता। तो हम आगे बढ़ेंगे।